बच्चों शुरू करते हैं। बहुत बढ़िया सवाल इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में इलेक्ट्रिक फील्ड का। आइए जरा ध्यान से समझते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड इज गिवन बाय ए वेक्टर। ओके, यस, इलेक्ट्रिक फील्ड is given by a vector E is equals to xi cap plus yj cap, okay, is present in the xy plane. A small ring carrying charge plus q which is can freely slide on this smooth non-conducting rod is projected along the rod from the point 0, L such that it can reach the other end of the rod. What minimum velocity should be given to the ring? Okay, प्यारे बच्चों, सबसे इम्पॉर्टेंट बात फिर मैं आपसे कहता हूँ, इतने सारे क्वेश्चन हम लोग करते हैं, हमें ध्यान रखना है क्वेश्चन में कि ग्रेविटी है अथवा ग्रेविटी नहीं है। तो बेटे साफ साफ कह रहा है एज्यूमिंग टू बी जीरो ग्रेविटी। इज दैट क्लियर? दूसरी बात प्यारे बच्चों, क्वेश्चन अच्छे से एक बार समझेंगे तो बहुत मज़ा आएगा। कह रहा है कि यहाँ से इस रिंग को प्यारे बच्चों हमें भेजना है, इतना भेजना है कि ये कहाँ तक पहुँच जाए, यहाँ तक पहुँच जाए, बस बात ख़त्म। तो विद व्हाट वेलोसिटी इट शुड प्रोजेक्टेड फ्रॉम दिस एंड, कितनी वेलोसिटी से इसको यहाँ से प्रोजेक्ट करें ताकि ये यहाँ तक पहुँच जाए। दिस इज द सिंपल क्वेश्चन। ओके, एंड द इन्फ्लुएंस ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड इज व्हाट, दैट इज E इज इक्वल्स टू xi कैप प्लस yj कैप। यानी कि प्यारे बच्चों इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में अगर अपन चर्चा करें तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड है इधर की तरफ है Ex और प्यारे बच्चों इधर की तरफ है Ey। दिस इज व्हाट सर, दिस इज xi कैप एंड दिस इज व्हाट सर, दिस इज yj कैप। तो प्यारे बच्चों मैं आपको बता दूं, इस क्वेश्चन का एक बहुत छोटा सा लॉजिक है। क्या? जब आप इस पॉइंट y के बारे में चर्चा करेंगे, थोड़ा सा लॉजिकल सोचना है और कोई बहुत बड़ा काम नहीं है प्यारे बच्चों। जब आप इस वाले क्वेश्चन को प्यारे बच्चों ध्यान से इस वाले पॉइंट पर देखेंगे तो इस वाले पॉइंट पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, ध्यान दें, क्या इस वाले पॉइंट के कोऑर्डिनेट हैं 0, L। ओके, यानी कि कहने का मतलब है इसके जो कोऑर्डिनेट हैं 0, L है। 0 मतलब इसका x कोऑर्डिनेट 0 है और y कोऑर्डिनेट L है। तो इस वाले पॉइंट पर प्यारे बच्चों जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो इलेक्ट्रिक फील्ड Ex तो कितना है सर, 0 है, लेकिन जो Ey है ना बेटे वो Ey एक्चुअल में yj कैप है। यानी कि सारा का सारा इलेक्ट्रिक फील्ड केवल और केवल किस डायरेक्शन में है प्यारे बच्चों, y डायरेक्शन में है। जब ये पार्टिकल प्यारे बच्चों यहाँ कहीं होगा, कौन से पॉइंट पर, इस वाले पॉइंट पर होगा, तो इस वाले पॉइंट के कोऑर्डिनेट होंगे L, 0। तो इस समय सारा का सारा इलेक्ट्रिक फील्ड प्यारे बच्चों इधर होगा। ओके, जबकि इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा प्यारे बच्चों, 0 होगा। और इसके बीच में अगर मैं कोई पॉइंट चूज़ कर लूँ यहाँ कहीं मेरे प्यारे बच्चों, तो ज़रा देखो इस वाले पॉइंट पर क्या y बड़ा है, क्या x छोटा है? यस सर, यानी कि y इज़ ग्रेटर देन x। तो प्यारे बच्चों इस पॉइंट पर जो x वाली इलेक्ट्रिक फील्ड इतनी सी होगी जबकि y वाली इलेक्ट्रिक फील्ड इतनी होगी। नहीं समझ में आया? तो क्या मिड पॉइंट पर आते आते क्या x वाली इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ते बढ़ते और y वाली कम होते होते क्या बच्चों आपस में यहाँ पर बराबर हो जाएगी? दैट इज़ द थिंग। तो आप समझ रहे हैं, छोटी सी सिचुएशन है। जब पार्टिकल यहाँ पर है तो उस समय इसके पास इलेक्ट्रिक फील्ड केवल y में है। जब ये पार्टिकल नीचे आ रहा है तो y वाली इलेक्ट्रिक फील्ड तो प्यारे बच्चों कम हो रही है, जबकि x वाली इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ रही है। ग्रेविटी तो है नहीं। अब सोचो पार्टिकल किधर मुंह मार रहा है, पार्टिकल इधर जा रहा है। तो जरा सोचो अगर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इधर आई तो ये अपने आप नीचे आएगा, लेकिन अगर इलेक्ट्रिक फील्ड इसके अपोजिट डायरेक्शन में आई तो बेटे उस सिचुएशन में आपको इस पार्टिकल को धक्का देना पड़ेगा, स्पीड बढ़ानी पड़ेगी ताकि ये इसके अगेंस्ट काम कर सके। इज दैट क्लियर? बस प्यारे बच्चों यही एक बेसिक सा इस क्वेश्चन का की खास बात है कि आपको इसको इस मिड पॉइंट तक पहुंचाना है।
कौन से पॉइंट तक पहुंचाना है प्यारे बच्चों? मिड पॉइंट तक, क्योंकि अपन अब इसकी फिजिक्स को ख़त्म करने वाले हैं। 2 मिनट का काम है। एक डायग्राम से आपको ये वाली बात बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर चमकने वाली है कि एक्चुअल में सर क्या कहना चाह रहे हैं। देखो बेटे, ये लाइन है, यहाँ से जब मैंने इसको फेंका तो इसका इलेक्ट्रिक फील्ड प्यारे बच्चों इधर है। इधर है तो क्या इसके 2 कंपोनेंट ले सकता हूँ, एक इधर और एक कंपोनेंट प्यारे बच्चों इधर। इस कंपोनेंट से कोई लेना देना नहीं, लेकिन जब यहाँ से पार्टिकल को आप एक वेलोसिटी v देंगे तो इस वेलोसिटी v के कारण प्यारे बच्चों जाएगा नीचे, लेकिन क्या इसको एक रिटार्डेशन ऊपर मिल रहा होगा। फिर जब ये कहीं यहाँ होगा प्यारे बच्चों, तो इस जगह होने पर ये वाला कंपोनेंट कम है जबकि ये वाला कंपोनेंट ज़्यादा है, तो इसका इधर वाला कंपोनेंट और इसके इधर वाले कंपोनेंट में झगड़ा हो जाएगा। ये वाला कंपोनेंट क्या है प्यारे बच्चों? कम, जो x का इस डायरेक्शन में आ रहा होगा और y का जो इस डायरेक्शन में आ रहा होगा, क्या वो ऑब्वियस है बड़ा होगा। तो इस सिचुएशन के हिसाब से प्यारे बच्चों अभी भी इस पार्टिकल का a ऊपर ही होगा। जैसे ये कहाँ पहुँचेगा सर? ये पहुँचेगा मिड पॉइंट पर। तो मिड पॉइंट यानी कि बेटे L/2 L/2 पर। तो इस सिचुएशन में व्हाट वुड हैपन सर? इन दिस सिचुएशन जो ये इसका x वाला कंपोनेंट है प्यारे बच्चों, ये x वाला कंपोनेंट और ये y वाले कंपोनेंट लेंथ में बराबर होंगे। तो ज़रा सोचो, क्या इसका इधर वाला कंपोनेंट अब इसके इधर वाले कंपोनेंट से वैनिश हो जाएगा और अब यहाँ आकर के एक्सेलरेशन 0 होगा, नेट फोर्स 0 होगा। अब इसके बाद नीचे किसी भी पॉइंट पर ये वाला बड़ा होगा, ये छोटा होगा, तो अब ये अपने आप नीचे की तरफ आने लगेगा। तो आशा करता हूँ कुछ नहीं करना है, बस इसको कहाँ तक भेजने के लिए एफर्ट मारनी है सर? इसको इस वायर के मिड पॉइंट तक भेजना है। अगर मैं इस चार्ज को इसके मिड पॉइंट तक भेजने में सफल हुआ, बाकी तो फिर अपने आप ही आ जाएगा। नहीं समझ में आ रहा? इज दैट क्लियर? तो प्यारे बच्चों यही बेसिक सा सवाल है कि इसको कितनी स्पीड से फेंका जाए ताकि ये कहाँ पहुँच जाए, ये यहाँ पहुँच जाए। तो यहाँ से यहाँ तक पहुँचाने के लिए आप देख रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड का वेरिएशन। अगर आप इसको यहाँ इसके मिड पॉइंट तक पहुँचा देंगे तो यहाँ तक तो ये अपने आप पहुँच जाएगा। तो आइए मेहनत करते हैं कहाँ तक पहुँचाने के लिए, इसको इसके प्यारे बच्चों मिड पॉइंट तक पहुँचाने के लिए। और कुछ नहीं करना है, बहुत आसान सा काम है। यू हैव टू जस्ट अप्लाई एनर्जी कंजर्वेशन। कौन कौन से पॉइंट्स के लिए प्यारे बच्चों? इस पॉइंट अगर मैं बात करूं तो मुझे केवल और केवल इस पॉइंट A जो कि टॉप ऑफ द पॉइंट है ये वाला, और ये कौन सा पॉइंट है बेटे? मिड पॉइंट तक पहुंचाने के लिए एफर्ट करनी है। अगर मैं A और पॉइंट B के लिए इक्वेशन लिखने में सफल रहा, यहाँ पर वेलोसिटी कितनी कहूँ सर? VA, VB तक भेजना है, बस कितना कह दूँ? 0। इसके बाद तो प्यारे बच्चों ये अपने आप यहाँ पहुँच जाएगा, नीचे पहुँच जाएगा, तो मेरा काम हो जाएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड मुझे गिवन है, तो क्या मैं A और B के कॉरस्पॉन्डिंग पोटेंशियल लिख सकता हूँ? यस सर। प्यारे बच्चों देखें फटाफट से इसका सॉल्यूशन। कंसेप्ट समझ में आ ही गया है। अब A पॉइंट से B पॉइंट तक इसको धक्का देना है, बस बात खत्म। माना प्यारे बच्चों A पॉइंट पर इसको कितनी स्पीड से फेंका गया? इसको स्पीड VA से फेंका गया और B तक ही इसको आपको भेजना है, बाकी अपने आप पहुंच जाएगा। क्या मेरी बात क्लियर है? तो यानी कि VB कितना हो गया प्यारे बच्चों? VB हो गया है 0। वेलोसिटी की बात कर रहा हूँ। चलिए लिखते हैं एनर्जी कंजर्वेशन। कहाँ से कहाँ तक प्यारे बच्चों? A पॉइंट से लेकर के B पॉइंट के लिए एनर्जी कंजर्वेशन लिखना चाहता हूँ। तो जब A पॉइंट से B पॉइंट पर एनर्जी कंजर्वेशन लिखूँगा तो A पर टोटल एनर्जी बराबर, हाँ बेटे, B पर टोटल एनर्जी। इज़ दैट क्लियर? हाँ जी सर। काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल्स टू काइनेटिक एनर्जी एट B प्लस पोटेंशियल एनर्जी एट B। हाँ बेटे, A पर काइनेटिक एनर्जी लिख सकता हूँ ½ MVA का स्क्वायर। ओके हाँ बेटे, चार्ज क्या है सर? Q। पोटेंशियल A पर VA लिख सकता हूँ, KB 0, और यहाँ पर Q इंटू VB लिख सकता हूँ। तो दैट ½ MVA स्क्वायर इज इक्वल्स टू, हाँ जी
सर इट कैन बी Q इंटू, हाँ बेटे, VB माइनस VA। बस अब इस वाले टर्म के लिए थोड़ी सी मेहनत करेंगे। सब लोग जानते हैं VB माइनस VA क्या होता है, एडवांस वाले बच्चे हैं। VB माइनस VA बराबर बेटे इंटीग्रल EX DX, हाँ जी, प्लस EY DY। इज़ दैट क्लियर? और बेटे VB माइनस V है तो यहाँ पर क्या करेंगे, एक माइनस साइन लगा देंगे क्या? यस सर। और बेटे EX DX EY DY कहाँ से कहाँ तक? सर मुझे भेजना है इसको A से लेकर के प्यारे बच्चों B तक। तो अब मैं यहाँ पे लिमिट लिखता हूँ। सर यह आता है XA, यहाँ आएगा XB, यहाँ आएगा बेटे YA, और यहाँ आएगा प्यारे बच्चों YB। ठीक है। EX सब लोग जानते हैं क्या था बेटे, पूरा सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं, अपने आप लिख लेना। EX X था बेटे, EY कितना था, Y था, और यहाँ से स्टूडेंट्स XA यानी कि सर ये वाला पॉइंट, हाँ बेटे, क्या 0, L, और जब यहाँ पहुँचेगा तो क्या L/2, L/2, क्योंकि आपको मिड पॉइंट तक ही तो पहुँचना है, तभी तो दोनों आपस में बराबर होंगे। हाँ जी, तो सर ये हो गया XA 0 से लेकर के कहाँ तक सर, L/2 तक। और बेटे ये वाला पॉइंट हो गया फिर L से लेकर के कहाँ तक सर, L/2 तक। यहाँ से बेटे VB माइनस VA आ जाएगा, तो मैं क्या कर सकता हूँ, VA की वैल्यू कैलकुलेट कर सकता हूँ, और इसका आंसर कितना आ जाएगा, ये इसका आंसर आ जाएगा। तो आशा करता हूँ सब बच्चों को समझ में आ रहा होगा। और बेटे L/2 क्यों आया, ये तो आप समझ रहे होंगे प्यारे बच्चों अच्छे से। बिल्कुल सर, क्योंकि ये एंगल कितना है बेटे, 45 है। तो किसी थीटा पर जब आप इसका कंपोनेंट और इसके कंपोनेंट को बराबर करेंगे, तो बराबर करने पर जब x और y की बात आएगी तो वो L/2 आ जाएगा। आशा करता हूँ समझ में आ रहा होगा। आइए प्यारे बच्चों बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हाँ प्यारे बच्चों, करेक्ट सवाल इसके ऊपर फिर, ए नॉन कंडक्टिंग डिस्क ऑफ रेडियस A एंड अ यूनिफॉर्म सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा is placed on the ground with the axis vertical. A particle of mass and positive charge Q is dropped along the axis of the disk from a height h with zero initial velocity. The particle has Q by m। इतना गिवन है प्यारे बच्चों। तो आपसे पूछ रहा है वैल्यू ऑफ h if the particle just reaches the disk। तो क्या करना है, ध्यान से समझें। ये एक डिस्क है प्यारे बच्चों जिसकी रेडियस कितनी है, ए चार्ज डेंसिटी सिग्मा कूलम पर मीटर का स्क्वायर, और आपसे कह रहा है भाई किसी हाइट, हाँ जी, कहाँ से, h से एक m मास के पार्टिकल को क्या किया गया है प्यारे बच्चों, ड्रॉप किया गया है। ड्रॉप करेंगे तो सब जानते हैं इनिशियल काइनेटिक एनर्जी कितनी हो गई, 0, और कह रहा है जस्ट यहाँ तक पहुँचना है, इसका मतलब इसकी फाइनल काइनेटिक एनर्जी भी कितनी हो गई प्यारे बच्चों, 0 हो गई है। यहाँ से यहाँ तक अब एक काम कर लो भाई, इस पॉइंट A पर पोटेंशियल एनर्जी लिख लो बेटे, ओके, UA, और इस पॉइंट पर क्या लिख लो प्यारे बच्चों, पोटेंशियल एनर्जी लिख लो, और सिंपल एनर्जी कंजर्वेशन लगा करके क्वेश्चन को सॉल्व कर दो, क्योंकि h की वैल्यू पूछ रहा है ताकि पार्टिकल यहाँ से यहाँ तक पहुँच जाए। इज़ दैट क्लियर? यानी कि A पॉइंट पर पोटेंशियल एनर्जी प्लस A पॉइंट पर काइनेटिक एनर्जी, B पॉइंट पर पोटेंशियल एनर्जी तथा B पॉइंट पर काइनेटिक एनर्जी, ये टर्म 0, ये टर्म 0। अब पोटेंशियल एनर्जी में बेटे दो बातें हैं, क्या, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का ध्यान रखें प्यारे बच्चों। यहाँ पर GPE को क्या मान लें, 0। जब यहाँ GP क्या आ जाएगी, 0, तो इस वाले पॉइंट पर प्यारे बच्चों जो पोटेंशियल एनर्जी है वो दो पोटेंशियल एनर्जी है। कौन कौन सी, एक तो होगी mgh, एक होगी बेटे Q इंटू पोटेंशियल एट पॉइंट A। और जब ये B पर पहुँचेगा तो B पर ग्रेविटेशनल तो 0 हो गई, तो यहाँ हो जाएगा Q इंटू पोटेंशियल एट पॉइंट B। डिस्क के एक्सिस के किसी पॉइंट पर पोटेंशियल का फार्मूला आपको पता है, आप उस वाले फार्मूले में बेटे पहले, हाँ जी, यहाँ पर जो x रखते हैं उस x के प्लेस पर h रख देंगे। फिर बेटे जब यहाँ पर आप x की जगह पे क्या रख देंगे प्यारे बच्चों, 0 रख देंगे, और इस इक्वेशन को सॉल्व कर लेंगे तो मेरे पास क्या आ जाएगा, h की वैल्यू ऑब्टेन हो जाएगी। आइए प्यारे बच्चों उसका सॉल्यूशन देखते हैं फटाफट से। ये एग्जांपल मैं आपको, ये ऑलरेडी मैं सारी बातें बता चुका हूँ। किसी x पर
डिस्क के पोटेंशियल का ये एक्सप्रेशन होता है। ए पॉइंट पर जब x को किसके बराबर रखेंगे प्यारे बच्चों, h के, तो ये एक्सप्रेशन आ जाएगा। फिर आप x को 0 रख देंगे तो क्या इस वाले पॉइंट पर ये पोटेंशियल का एक्सप्रेशन आ जाएगा। आपके पास प्यारे बच्चों इस पॉइंट पर पोटेंशियल पता लग गया, इस पॉइंट पर पोटेंशियल लग गया, और आप जब यहाँ mgh को q डेल्टा v के बराबर करेंगे और इस वाले रिलेशन को यूज़ करेंगे प्यारे बच्चों, तो जब आप इसे सॉल्व करते हैं तो सॉल्व करके यस यहाँ से मेरे पास h की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 4a/3 आ जाएगी। तो क्लियर है। तो सिंपली कुछ नहीं करना है, एनर्जी कंजर्वेशन लगाना है 2 पॉइंट्स पर। इस पॉइंट पर जहाँ से इसको छोड़ा गया है और इस पॉइंट तक जहाँ ये पहुँच रहा है, पोटेंशियल आपको पता है, वैल्यूज पुट करेंगे, सॉल्व करेंगे और आपका आंसर आ जाएगा। इज दैट क्लियर? प्यारे बच्चों बढ़ते हैं आगे, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। प्यारे बच्चों बहुत बहुत शुक्रिया दिल से आप सभी लोगों का, जो आप लोगों का इतना प्यार मिला, आप लोगों के इतने व्यूज़, इतने सारे लाइक्स, इतने सारे कमेंट्स मिले। मैं ये आपको बताना चाहता हूँ कि जो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, प्लीज़ वहाँ जा कर के अपना एनरोलमेंट ज़रूर सुनिश्चित करें। और प्यारे बच्चों इसके अलावा यदि आप डाउट्स का बेनिफिट उठाना चाहते हैं, आप स्टडी मटेरियल का बेनिफिट उठाना चाहते हैं, तो मोशन के प्रीमियम कोर्स को ज्वाइन करें। ये कहीं ना कहीं आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होने वाला है। अब प्यारे बच्चों एक क्वेश्चन इसी में आगे भी बना सकते हैं आप। उसी क्वेश्चन में आपसे वो ये भी पूछ सकता है कि किस पॉइंट पर इक्विलिब्रियम पोजीशन मुझे मिलेगी। ओके, फाइंड इट्स इक्विलिब्रियम पोजीशन। कौन सी इक्विलिब्रियम पोजीशन? भाई जब ये पार्टिकल यहाँ से आपने क्या किया बेटे, इसको h हाइट से पार्टिकल को ड्रॉप कराया। ओके, तो h हाइट से ड्रॉप करने पर वो आपसे ये पूछ रहा है यार भाई कहीं कोई इक्विलिब्रियम पोजीशन भी आएगी क्या। इक्विलिब्रियम का मतलब क्या होता है सर? इक्विलिब्रियम का मतलब होता है फोर्स का 0 होना। क्या बेटे इसका ये भी मतलब होता है कि du/dx इज इक्वल्स टू 0? लो जी, हो गया मेरा तो काम। तो कुछ नहीं करना, पोटेंशियल एनर्जी आप लिख ही चुके हैं प्यारे बच्चों। तो जब आप पोटेंशियल एनर्जी लिख चुके हो तो उस पोटेंशियल एनर्जी का डिफरेंशिएशन करो किसके रेस्पेक्ट में, x के रेस्पेक्ट में, और 0 के बराबर कर दोगे तो मुझे इक्विलिब्रियम पोजीशन भी मिल जाएगी, है ना। तो क्या कह रहा है, द टोटल पोटेंशियल एनर्जी किसी हाइट पर आप ये लिख ही पा रहे हैं, बिल्कुल लिखेंगे सर mgx, और क्या बेटे q सिग्मा, ये आ जाएगा मेरे पास रिजल्ट के हिसाब से। अब एक काम करो बेटे, क्या मेरे पास ये u आ गया, इक्विलिब्रियम के लिए du/dx क्या कर देंगे, 0 कर देंगे, du/dx 0 करेंगे तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, a/√3 आ जाएगी। आप देख रहे हैं कि यहाँ पर स्लोप कितना आ रहा है प्यारे बच्चों, यहाँ पे स्लोप कितना आ रहा है, इसका 0 आ रहा है। तो इसी पोजीशन को अपन क्या बोलेंगे, इक्विलिब्रियम बोल सकते हैं। इज दैट क्लियर? चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। प्यारे बच्चों इस क्वेश्चन को ध्यान से देखें, बहुत अच्छा सवाल है। आपसे कह रहा है फाइंड थीटा मैक्स निकालो। है क्या प्यारे बच्चों, एक इनफाइनाइट शीट ऑफ चार्ज है, आपको व्हाइट कलर से दिखाई दे रही है, साथ में एक थ्रेड है ब्लू कलर का। ओके, और इसके ऊपर एक एम मास का पार्टिकल, और प्यारे बच्चों अभी इसको t/0 पर एक चार्ज q दिया है। ओके, तो अब आपसे क्या कह रहा है, आपसे कह रहा है थीटा की मैक्सिमम वैल्यू क्या करो, कैलकुलेट करो। तो थीटा की मैक्सिमम वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए अपने को कन्फ्यूज़न नहीं रखना है। आप लोगों को हल्का से याद आ रहा होगा कि आप ये क्वेश्चन कई बार कर चुके हैं कि जब ये यहाँ कहीं पहुँचता है तो यहाँ इस स्थिति में प्यारे बच्चों इस पर टेंशन आ जाती है, इधर की तरफ क्या लगने लग जाता है mg, और ये एंगल कितना होता है थीटा, और साथ ही साथ इधर की तरफ जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है वो होती है σ/2 एप्सिलॉन नॉट। ओके, और जब आप इसको किससे मल्टीप्लाई कर देते हैं प्यारे बच्चों, q से, तो आपके पास एक फोर्स आ जाती है। और फिर आप इस थीटा को जब लिखते हैं तो इस थीटा को लिखने पर ये थीटा, ये वाला कंपोनेंट बेटे t cos थीटा, और ये वाला जो कंपोनेंट आता है वो क्या आ जाता है, t sin थीटा। इज दैट क्लियर? और फिर आप दोनों को बराबर करते हैं तो यहाँ से यस t sin थीटा इज इक्वल्स टू, हाँ बेटे, σ/q/2 एप्सिलॉन नॉट डिवाइडेड बाई t cos थीटा अपॉन, हाँ बेटे क्या mg आ जाएगा, ये छम्मा छम्मा हो जाता है। तो यहाँ से जो tan थीटा है, दिस tan थीटा इज व्हाट, दिस इज σ/q/2m एप्सिलॉन नॉट g आ जाता है। इसी को शायद आप लिखते थे, यही समझते भी हैं, लेकिन प्यारे बच्चों ये कंडीशन दोनों डिफरेंट है। मैं आपको बता दूं, ये जो सिचुएशन आप देख रहे हैं ये इक्विलिब्रियम तब होता है प्यारे बच्चों जब आप इसको स्लोली लेकर के आते हैं। क्या लेकर के आते हैं? स्लोली। आप इसको पकड़ के यहाँ तक लेकर के आते हैं स्लोली। तो इस सिचुएशन पे क्या होता है, पार्टिकल की प्यारे बच्चों वेलोसिटी भी 0 होती है और पार्टिकल का एक्सेलरेशन भी 0 होता है, इसलिए इस इक्विलिब्रियम पे ये थीटा आ जाता है। यहाँ तक मेरी बात समझ में आ रही है?
यहाँ ऐसा कुछ नहीं किया है, कोई स्लोली व्लोली वाली बात नहीं, बस सीधे सीधे आपसे क्या पूछ रहा है, थीटा की मैक्सिमम वैल्यू पूछ रहा है। तो यू नो व्हाट वुड हैपन एक्चुअल में प्यारे बच्चों, यहाँ पर ये पार्टिकल जाएगा तो यहाँ, लेकिन इस बार ये थीटा नहीं जाएगा, बल्कि प्यारे बच्चों ये एक्चुअल में 2 थीटा जाएगा। क्या जाएगा, 2 थीटा। और यहाँ पे इसकी वेलोसिटी इस इंस्टेंट पर क्या होगी, 0 होगी। फोर्स 0, acceleration is non-zero, but velocity is 0, and we will solve this question using energy conservation, not by this force analysis. Is that clear? क्या प्यारे बच्चों, मेरे तो जब भी कभी थीटा के मैक्स की बात आए, रेस्ट से इसको रिलीज़ किया है, तो सीधे सीधे यहाँ तक पहुँचने पर आपको क्या करना है, यहाँ तक पहुँचने पर प्यारे बच्चों इस थीटा की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। तो आशा करता हूँ समझ में आ रहा होगा। ये 2 थीटा एक्चुअल में इस थीटा का डबल आता है। अब आप चाहें तो उसको प्रूफ भी कर सकते हैं, या तो इसका रिजल्ट तो याद हो ही गया सब बच्चों को, यहाँ से थीटा की वैल्यू आ गई, थीटा से टेन थीटा निकाल सकते हैं। और अगर आप चाहें तो आप इसका डेरिवेशन भी कर सकते हैं, क्या कि वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फील्ड, यहाँ से आपने चालू किया है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड का वर्क डन लिखेंगे यहाँ से यहाँ तक, और फिर आप क्या करेंगे, यहाँ से यहाँ तक एनर्जी कंजर्वेशन लगाएंगे, है ना। यानी कि यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी कितने प्यारे बच्चों इसकी 0, यहाँ पे फाइनल काइनेटिक एनर्जी भी कितनी है 0। एक ग्रेविटी का वर्क डन हुआ और एक किसका वर्क डन हुआ, इलेक्ट्रिक फील्ड का टेंशन का वर्क डन कितना हुआ 0। तो आप इसको जब सॉल्व करेंगे प्यारे बच्चों, तो इसको सॉल्व करके आपकी जो इक्वेशन आ रही होगी, ध्यान से समझें, दैट इनिशियल काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल्स टू के फाइनल प्लस यू फाइनल। हाँ जी, यहाँ से चलना शुरू करते हैं प्यारे बच्चों, यहाँ पर पहुँचते हैं, यहाँ पर वेलोसिटी कितनी है 0, दिस थीटा मैक्स हैज़ टू बी कैलकुलेटेड। आइए फटाफट से शुरू करें। जब यहाँ पर ये है तो इस समय इसकी काइनेटिक एनर्जी कितनी है प्यारे बच्चों 0। यहाँ पर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी भी क्या मान लेते हैं 0। जब ये यहाँ पर पहुँचेगा तो क्या इसकी पोटेंशियल एनर्जी mgl क्या 1 माइनस कॉस थीटा आ जाएगी, यस सर। और साथ ही साथ इस पर जो फोर्स, जो इलेक्ट्रिक फील्ड लग रही होगी कितनी सर, दैट इलेक्ट्रिक फील्ड इज यस सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, ये क्या है L है। तो क्या ये जो रेडियस होगी, ये जो डिस्टेंस होगी प्यारे बच्चों, वो L साइन थीटा के बराबर हो जाएगी। तो इसका वर्क डन आ जाएगा यहाँ पर सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट इंटू L साइन थीटा। ओके प्यारे बच्चों, देखो फटाफट से कैसे वो 2 थीटा जो आंसर है प्यारे बच्चों, उसको मुझे थीटा मैक्स लेके आना है ना। सो लेट्स एनालाइज विद द हेल्प ऑफ सिंपल एनर्जी कंजर्वेशन। यहाँ से प्यारे बच्चों यहाँ तक ये पार्टिकल गया, यहाँ पर v को 0 करना है मुझे। और हाँ बेटे, इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में है पॉजिटिव, जो कि कितना है सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट है। यस, रेस्ट से चला है। तो क्या यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी क्या होगी प्यारे बच्चों 0। थीटा मैक्सिमम तक जाना है, थीटा मैक्सिमम मतलब सर यहाँ पर भी v कितना होना चाहिए 0। अगर बेटे बात करूँ मैं, हाँ जी किसकी सर, टेंशन का वर्क डन 0 आ जाएगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का जो वर्क डन होगा प्यारे बच्चों इस पार्टिकल के ऊपर, वो देखो ये रहा आपका सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू, इतना फोर्स लग रहा होगा। ओके, जो कि कांस्टेंट फोर्स है। और ये लेंथ कितनी है बेटे L। तो ये जो डिस्टेंस है वो कितने डिस्टेंस है सर, ये डिस्टेंस है L साइन थीटा। ओके, अच्छा बेटे यहाँ पर GP को क्या मान लूँगा 0। तो यहाँ ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी आ जाएगी mgl 1 माइनस कॉस थीटा। बस सवाल ख़त्म। आइए फटाफट से लिखें यहाँ से यहाँ तक के लिए। सो वर्क डन बाय दिस इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल्स टू, हाँ बेटे, E फाइनल माइनस E इनिशियल। Work done by that electric field is what? So this is Q, okay, into sigma by 2 epsilon naught into L sin theta is equals to E final लिखना है बेटे। E final में सर फाइनल काइनेटिक एनर्जी 0, पोटेंशियल एनर्जी mgl 1 माइनस कॉस थीटा। हाँ बेटे, और सर माइनस 0, क्योंकि यहाँ तो देखिए शुरू में सब 0 ही था। अच्छा बेटे, एक काम कर लो, छोटा सा, बस तुम मैथ्स के स्टूडेंट हो, सॉल्व कर ही सकते हो। जब इसको सॉल्व कर लोगे तो यहाँ 1 माइनस कॉस थीटा को क्या बेटे 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 से रिप्लेस कर देंगे। और इस साइन थीटा को रिप्लेस कर देना बेटे किससे, 2 साइन थीटा बाई 2 और
cos थीटा बाई 2 से। ओके, तो जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो प्यारे बच्चों सॉल्व करके जो आपका आंसर आएगा दैट थीटा मैक्स इज इक्वल्स टू, हाँ बेटे, 2 tan इनवर्स, हाँ जी, सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट क्यू डिवाइडेड बाई mg। ओके, एक बार प्यारे बच्चों चेक कर सकते हैं। पहले रिजल्ट आपका ये आ रहा था, क्लियर है ना, दैट थीटा इज इक्वल्स टू tan इनवर्स सिग्मा क्यू अपॉन, यस, 2m एप्सिलॉन नॉट g आ रहा था। अब इसका बेटे डबल रिजल्ट आएगा 2 थीटा जब यहाँ पर करेंगे, सो दैट कम्स आउट टू बी 2 tan इनवर्स सिग्मा क्यू बाई 2 एप्सिलॉन नॉट mg। ओके, दैट इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। और प्यारे बच्चों छोटे छोटे बढ़िया बढ़िया से सवाल करते हैं, कंसेप्चुअल है, मजा आएगा, फटाफट से सॉल्व करते हैं। देखो ये 2 वायर हैं, आपको दिख रही है सेमी इनफाइनाइट वायर। कैसी वायर है प्यारे बच्चों? इट इज़ द सेमी इनफाइनाइट वायर। ओके, छोटा सा लेकिन बड़ा प्यारा सवाल है प्यारे बच्चों। एक ये वाली वायर भी आपको दिखाई दे रही है, दिस इज आल्सो यस सेमी इनफाइनाइट वायर। और ये है प्यारे बच्चों ऊपर जो आपको दिखाई दे रही है, दिस इज सेमी सर्कुलर वायर। क्या बेटे मेरी बात क्लियर है? अब आपसे कह रहा है पी पॉइंट पर बताइए नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा। तो मैं आपको याद दिला दूं प्यारे बच्चों, अगर कोई सेमी इनफाइनाइट, हाँ जी, आपके पास कोई कंडक्टर होता है और प्यारे बच्चों यहाँ डॉट 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 बना हो इस तरह से, और इसके इस पॉइंट पर आपसे इलेक्ट्रिक फील्ड पूछे, तो जो डॉट वाला होता है इसके इस डायरेक्शन में और इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड होता है के लैम्डा बाई डी, और बेटे के लैम्डा बाई डी, जहाँ पर ये डिस्टेंस क्या कहलाती है? डी कहलाती है। याद रखें ये डॉटेड है तो एक तो इसके परपेंडिकुलर होगा, एक इस डॉट के अपोजिट होगा। इसी तरह से प्यारे बच्चों अगर आपके पास एक सेमी सर्कुलर रिंग है तो इस सेमी सर्कुलर रिंग चार्ज रिंग के कारण सेंटर पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो कितना होता है? 2k लैम्डा बाई आर। अब कुछ नहीं करना, सुपर पोजिशन लगानी है। चलो हो जाओ शुरू, गुरु हो जाओ शुरू। सबसे पहले इस वाली वायर की बात करता हूँ, इसके कारण हाँ जी क्या इधर की तरफ k लैम्डा बटे आर होगा, और क्या ऊपर की तरफ भी एक k लैम्डा बटे आर होगा इसके कारण। अब बेटे बात करते हैं किसके कारण? सर इसके कारण। इसके कारण इधर की तरफ क्या k लैम्डा बाई आर होगा, और इस डॉट के ऊपर की तरफ भी क्या k लैम्डा बाई आर होगा। हो गया काम। अब बचा कौन सा? ऊपर वाला, हाँ जी, इसके कारण इधर की तरफ 2k लैम्डा बटे आर। अब देखो बेटा क्या ये 2k लैम्डा बटे आर? हाँ जी सर। ये वाला क्या बेटे इससे छम्मा छम्मा हो गए, और क्या ये वाला इससे छम्मा छम्मा हो गए। तो मज़ा आ गया क्या कि दैट नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P इज़ व्हाट? इज़ 0। इज़ दैट क्लियर? तो प्यारे बच्चों छोटा सा लेकिन बड़ा प्यारा सा सवाल है, ध्यान रखिए इन रिजल्ट्स को। ये छोटे छोटे से रिजल्ट्स हैं। अच्छा, इस समय मैं आपको एक छोटी सी बात और बता दूं, अगर प्यारे बच्चों ये क्वार्टर रिंग होता, कैसा रिंग होता? एक क्वार्टर रिंग होता, तो इसमें इधर की तरफ और इधर की तरफ, इधर की तरफ होता प्यारे बच्चों क्या? सर इधर की तरफ रिजल्ट होता k लैम्डा बाई आर। ओके, और इधर की तरफ कितना होता? k लैम्डा बाई आर। और अगर बेटे कोई क्वार्टर रिंग होता यही, लेकिन चार्ज कैसा होता? इस बार माइनस होता, तो इधर की तरफ और इधर की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड k लैम्डा बाई आर और k लैम्डा बाई आर होता। बाकी इनकी सुपर पोजिशन होते, जोड़ते और काम चला लेते। आइए करते हैं प्यारे बच्चों अगला सवाल आपके सामने आ रहा है। अब वाओ मज़ा आ गया, अभी तो समझाया ही था, फिर वही पॉइंट। देखो बेटे कितने रिंग दिखाई दे रहे हैं सर? 4। पहला, हाँ बेटे दूसरा, फिर इसके बाद तीसरा, और फिर इसके बाद चौथा। हाँ प्यारे बच्चों सेंटर पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड पूछ रहा है। फटाफट से क्वेश्चन को देखिए और क्वेश्चन को पॉज कीजिए और सॉल्व कीजिए। इससे पहले मैं बता देता हूँ, चलो बेटे ध्यान दो। हाँ इसके हिसाब से चलते हैं, इसको सेकंड कहूँ तो सेकंड वाले का इलेक्ट्रिक फील्ड प्यारे बच्चों भी तो बताया अंदर की तरफ होगा। कितना सर? k इंटू 2 लैम्डा बाई आर। हाँ बेटे निगेटिव है इसलिए अंदर की तरफ k इंटू 2 लैम्डा बाई आर, दोनों अंदर की तरफ आ गए। ओके, अब बात करते हैं प्यारे बच्चों दूसरे वाला रंग ले लेते हैं इसके लिए। हाँ जी, इसके लिए बाहर की तरफ, तो क्या इसके लिए इधर की तरफ k इंटू 2 लैम्डा बाई आर, और इसके लिए इधर की तरफ k इंटू 2 लैम्डा बाई आर। थोड़ा सा पेशेंस रखें। हाँ बेटे
जी हाँ, फिर एक बात करते हैं सर किसके लिए, इसके लिए भाई माइनस लैम्डा अंदर की तरफ, हाँ जी, यानी कि सर के लैम्डा बाई आर, और बेटे इधर की तरफ भी के लैम्डा बाई आर। अब क्या बचा, हाँ जी सर, अब लिखता हूँ इसकी वजह से, ये वाला बचा है बस, इसकी वजह से बेटे इधर की तरफ के लैम्डा बाई आर और ऊपर की तरफ के लैम्डा बाई आर। सही कर रहा हूँ बेटे, देखो इसके कारण इधर और इधर की तरफ हो जाएंगे। अब बेटे कुछ नहीं करना, अपने को सिंपल रिजल्टेंट लिखना है। अब बेटे ध्यान से देखो, इसको नेट देख रहे हैं, इधर की तरफ ऊपर की तरफ कितना जाएगा सर, ऊपर की तरफ आ गया 3k लैम्डा बाई आर। ओके बेटा, नीचे की तरफ भी 3k लैम्डा बाई आर। ओके, और प्यारे बच्चों अगर मैं इस तरफ देखूं तो इधर की तरफ मेरे पास आ रहा है k लैम्डा बाई आर। ओके, k लैम्डा बाई आर इस तरफ आ रहा है, और इधर की तरफ आ रहा है k इंटू 2 लैम्डा बाई आर। हाँ यस, ये दोनों मिलकर के इसको ख़त्म कर गए। यस, तो यानी कि इसका मतलब प्यारे बच्चों इधर की तरफ आ रहा है 2k लैम्डा बाई आर। ओके, और इधर की तरफ एक और आ रहा है क्या, 2k लैम्डा बाई आर, जबकि इधर की तरफ केवल क्या आ रहा है 2k लैम्डा बाई आर। सारे छम्मा छम्मा हो गए, तो बेटे नेट केवल ये वाला बचेगा। तो जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगा दैट इज़ 2k लैम्डा बाई आर माइनस के साथ आई कैप। इज दैट क्लियर? दिस इज द आंसर। आइए प्यारे बच्चों बढ़ते हैं और चलते हैं अगले सवाल की ओर। हसरतें दिल में दबाने से क्या होगा, सिर्फ एक बार होठ हिलाकर तो देखो, और सिमट आएगा आसमां आगोश में तुम्हारे, चाहत की बाहें फैलाकर तो देखो, और निगाहों से निगाहें मिलाकर तो देखो, नए लोगों से रिश्ता बनाकर तो देखो। हालांकि प्यारे बच्चों अब हम आप नए नहीं हैं, बहुत दिनों से आपका हमारा कांटेक्ट हो चुका है। मेरा आपसे यही कहना है कि प्लीज़ सब्सक्राइब करें, और जो हमारा बेल आइकन है प्यारे बच्चों उसको हिट करें, क्योंकि कहीं ना कहीं जो रिक्वेस्ट आप लोगों के हमें मिलती हैं कमेंट्स के माध्यम से, उसमें हम ये चाहते हैं कि जो भी आपकी रिक्वेस्ट आ रही है उनको अपडेट करें। जो टॉपिक आपके छूट गए हैं वो टॉपिक आपको कहीं ना कहीं जरूर दें, तो वो टॉपिक आपको प्रोवाइड करने के लिए आपको इन्फॉर्मेशन कैसे कहीं ना कहीं मिले, तो आपको किसी से पूछने की जरूरत नहीं है, जस्ट टू सब्सक्राइब द चैनल। ओके, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को हिट करें। थैंक यू। हाँ भाई, ये बड़ा प्यारा सवाल है, मेरा बड़ा फेवरेट क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन है प्यारे बच्चों क्रोटोव से। कहाँ से? हाँ जी, जितने ये इराडोव, शलनोव, बुकोस्तोव, क्रोटोव, ये सारे भाई रशियन भाई हैं, इन्हीं भाइयों की एक कारस्तानी है। जरा ध्यान से समझें, क्वेश्चन में कह रहा है प्लस Q1 से निकलने वाली जितनी फील्ड लाइन्स हैं वो सारी की सारी कहाँ पे ख़त्म होती हैं, माइनस Q2 पर ख़त्म होते हैं। ये इंपॉर्टेंट बात है बेटे, प्लीज़ ध्यान दीजिएगा कि जितनी फील्ड लाइन इससे निकलती हैं उतनी ही फील्ड लाइन इस पर आकर के ख़त्म होती हैं। इज़ दैट क्लियर? जहाँ पर ये अल्फा एंगल बनाता है Q1 चार्ज, और ये जो माइनस Q2 है ये बीटा एंगल बनाता है। तो प्यारे बच्चों आपसे पूछ रहा है कि Q1 तथा Q2 का रेशियो बताइए। क्लियर है? तो भाई एक बात का ध्यान रखो प्यारे बच्चों, यहाँ पे एक प्रॉपर्टी सॉलिड एंगल की ध्यान रखें, हमेशा ध्यान रखें मेरे बच्चों, अगर ये कोई सरफेस है और ये सरफेस बेटे थीटा प्लेन एंगल बनाता है, तो जो इसका सॉलिड एंगल होगा ये सॉलिड एंगल 2 पाई 1 माइनस कॉस थीटा होता है। तो प्यारे बच्चों ये रिलेशन है मेरे पास किसमें, सॉलिड एंगल तथा प्लेन एंगल के बीच में। अब जरा ध्यान से समझें, अगर आप किसी Q चार्ज को एनक्लोज करते हैं, तो Q चार्ज को एनक्लोज करते हैं तो कितना सॉलिड एंगल बनाता है, 4 पाई। तो क्या 4 पाई सॉलिड एंगल Q बाई एप्सिलॉन नॉट, तो यूनिट कितना बेटे, क्या Q बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। तो अगर मैं किसी पर्टिकुलर रीजन में जिसमें मुझे सॉलिड एंगल की वैल्यू पता है, इससे फ्लक्स निकालना चाहूँ, तो क्या Q बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू सॉलिड एंगल से मल्टीप्लाई करके मेरे पास इसका फ्लक्स आ जाता है। अब ध्यान से सुनो बेटे, मज़ेदार बात, ये Q1 है, Q1 से कितने सर, फ्लक्स तो सारे में निकल रहा होगा, लेकिन इसका प्लेन एंगल कितना है सर, ये अल्फ़ा है। अगर इसका अल्फ़ा बेटे प्लेन एंगल है, तो प्यारे बच्चों इससे जो चलने वाला फ्लक्स होगा वो जरा देखो कितना होगा सर, वो होगा 2 पाई 1 माइनस कॉस अल्फ़ा। ये आ गया इसका सॉलिड एंगल। अब चार्ज यहाँ पे कितना है बेटे, सर ये चार्ज है यहाँ पे Q1। तो ज़रा सोचो, क्या Q के कारण इतना था, तो Q1 के कारण कितना होगा सर, ये हो जाएगा Q1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू सॉलिड एंगल, यानी कि 2 पाई 1 माइनस कॉस अल्फ़ा। आशा करता हूँ बेटे समझ में आया है सब बच्चों को।
जी सर जी, और बेटे इसको क्या कहूँ सर, इसको 2 कह दूँ। क्या मेरी बात क्लियर है? ये है बेटे वो फ्लक्स जो इससे निकल रहा है। अब बताओ इस पे जाने वाला फ्लक्स कितना है सर? इसका फ्लक्स निकालने के लिए चार्ज है Q2 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2 पाई 1 माइनस कॉस बीटा, क्योंकि ये वाला एंगल कितना है प्यारे बच्चों? बीटा। तो ये मेरे पास कितना आ गया सर? ये मेरे पास φ2 आ गया है। अब क्वेश्चन को बेटे ध्यान से समझें, जितना फ्लक्स इससे निकल रहा है उतना ही तो इस पर जा रहा है। यानी कि सर आप ये कहना चाह रहे हैं क्या कि सर ये जो φ1 है क्या बेटे ये φ2 के बराबर है? हो गया अपना काम, सवाल ख़त्म। हाँ जी, यानी कि सर Q1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2 पाई 1 माइनस कॉस अल्फ़ा इज़ इक्वल्स टू Q2 बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2 पाई इंटू 1 माइनस कॉस बीटा। बस हो गया काम। हाँ बेटे ये सब छम्मा छम्मा हो गए। तो क्या Q1 1 माइनस कॉस अल्फ़ा इज़ इक्वल्स टू यस Q2 1 माइनस कॉस बीटा आ जाएगा। तो क्या Q1 बाई Q2 का जो रेशो आ जाएगा क्या वो 1 माइनस कॉस बीटा अपॉन 1 माइनस कॉस अल्फ़ा आ जाएगा। और अगर आप चाहें प्यारे बच्चों तो इसको लिख सकते हैं क्या सर, साइन स्क्वायर बीटा बाई 2, और इसको भी लिख सकते हैं साइन स्क्वायर अल्फ़ा बाई 2। ठीक है, तो यहाँ से मैं Q1 और Q2 के रेशो कैलकुलेट कर सकता हूँ। आशा करता हूँ प्यारे बच्चों समझ में आया होगा ये क्वेश्चन आपको। तो बस कुछ नहीं करना, आपको सॉलिड एंगल प्लेन एंगल में रिलेशन पता होना चाहिए, फिर आपको किसी भी चार्ज के कोरस्पॉन्डिंग फ्लक्स लिखना आना चाहिए। एंड इफ़ यू नो द फ्लक्स तो मज़ा आ जाएगा। इन दोनों के फ्लक्स को इक्वेट ही तो करना है। तो यहाँ से Q1 Q2 का बीटा और अल्फ़ा के साथ रिलेशन आ जाएगा। ओके, हाँ प्यारे बच्चों के स्टैंडर्ड सवाल, 2 सिलेंडर आपको गिवन है, दोनों कंसेंट्रिक सिलेंडर्स हैं इनफाइनाइट लेंथ के, और प्यारे बच्चों उस पर माइनस लैम्डा जो है बेसिकली कूलम पर मीटर है, और इस पर भी इतने कूलम पर मीटर है। बहुत स्टैंडर्ड सवाल है प्यारे बच्चों। m मास का एक पार्टिकल r रेडियस के पाथ पे सर्कुलर पाथ पर ऐसे घूम रहा है। ओके, कितनी वेलोसिटी से घूम रहा है प्यारे बच्चों? स्पीड इसकी कितनी है? v है, बाहर की तरफ कुछ इस तरह से आ रहा है, मास m है। अच्छा कमाल की बात है, ग्रेविटी फ्री है भाई। ओके चलो, अब प्यारे बच्चों आपसे पूछ रहा है सीधे सीधे इसके वेलोसिटी का एक्सप्रेशन आपको कैलकुलेट करना है। तो ज़रा बताओ यार भाई, इसके ऊपर ऑब्वियस है इसका इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा सर? E प्लस लैम्डा 0, क्योंकि इसके अंदर 0 होता है। लेकिन क्या इसके कारण होगा? यस सर। तो माइनस लैम्डा वाले का इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, और बेटे माइनस लैम्डा वाले का इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर की बजाय अंदर की तरफ होगा। ओके, क्या मैं जानता हूँ? बस बेटे ख़त्म हो गई बात। इसी के कारण फोर्स आएगा। तो ये बन गया सर्कुलर मोशन का एक सिंपल सा सवाल। ये इसका सेंटर है, बिना टाइम आपका ख़राब किए। हाँ बाबूजी, चार्ज कितना? ई इंटू ई ऑफ लैम्डा, वो भी माइनस वाला, अंदर की तरफ ही क्या आ जाएगा बेटे? फोर्स आ जाएगा। और यही फोर्स सेंट्रीपिटल फोर्स यानी कि mv² बाई r के बराबर होगा। अच्छा अब एक कमाल की बात है, इलेक्ट्रिक फील्ड लिखना है, ये होगा बेटे E इंटू ई, दैट इज़ 2k लैम्डा बाई r। यही तो होता है बेटे। यस, सो 2k लैम्डा बाई r इज इक्वल्स टू mv² बाई r लिख सकता हूँ बेटे। तो यहाँ से जो वेलोसिटी का एक्सप्रेशन होगा, दिस एक्सप्रेशन फॉर द वेलोसिटी इज अंडर द रूट ऑफ यस 2ek लैम्डा बाई m का अंडर रूट आ जाएगा। क्लियर है प्यारे बच्चों? तो हाँ प्यारे बच्चों शुरू करते हैं। क्वेश्चन अगला है, कंडक्टिंग लिक्विड बबल ऑफ रेडियस a ओके एंड थिकनेस t इज चार्ज टू द पोटेंशियल v। बेटे ध्यान दो, जो भी टर्म गिवन होते हैं उसी में अपने को आंसर लाना होता है। और आपसे कह रहा है इफ द बबल कोलैप्स टू ए ड्रॉपलेट फाइंड द पोटेंशियल ऑन द ड्रॉपलेट। यानी कि अगर ये बबल कोलैप्स हो जाए, हाँ जी ध्यान दो बेटे, ये कितनी थिकनेस t, इसकी रेडियस कितनी बेटे a, और इसका पोटेंशियल कितना है अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन? सर इसका पोटेंशियल है v, और एंड दिस कोलैप्स टू ए ड्रॉप। ओके
हाँ तो प्यारे बच्चों अगर ये ड्रॉप में कोलैप्स कर गई तो अब माना इसकी रेडियस कितनी है r, तो आपसे पूछ रहा है फाइंड द पोटेंशियल ऑन द ड्रॉपलेट, यानी कि v डैश की वैल्यू क्या करनी है बेटे, कैलकुलेट करनी है। इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट क्या है, सबसे पहले अंडरलाइन कीजिए टी मच 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 लेस देन ए, तो नेगलेक्ट कर दो, इसको स्फीयर मान लो। तो पोटेंशियल v की वैल्यू कितनी आ गई सर, v की वैल्यू आ गई k q। अच्छा भाई चार्ज q गिवन है, मान लेते हैं कि इस पर चार्ज कितना है सर, इस पर चार्ज है q, तो k q बाई a आ जाएगा पहली इक्वेशन यहाँ से। कमाल की बात है चार्ज हमेशा कांस्टेंट रहता है, तो क्या इस पर भी प्यारे बच्चों चार्ज q ही रहेगा, यस सर। तो यहाँ से बेटे एक काम करते हैं, q की वैल्यू निकाल लेता हूँ कितनी सर, v a बाई k आ जाएगी। क्लियर है। अब सुनो बेटे इसकी रेडियस कितनी है r। कमाल की बात है सिंपल, एक तो चार्ज कंजर्वेशन लगेगा, एक लगेगा प्यारे बच्चों वॉल्यूम कंजर्वेशन, क्योंकि मास तो उतना ही रहने वाला है ना। तो जरा सोचो यहाँ वॉल्यूम कितना है इसका सर, इसका वॉल्यूम है v1 जो कि v2 के बराबर होगा, और v1 होगा प्यारे बच्चों हाँ जी पाई a स्क्वायर इंटू टी, 4 पाई a स्क्वायर इंटू टी, दैट इज इक्वल्स टू हाँ बेटे 4/3 पाई आर क्यूब। एक इक्वेशन यहाँ से आगे प्यारे बच्चों। अब v डैश को क्या लिख सकता हूँ सर, v डैश को लिख सकता हूँ k क्यू बाई आर। हो गया काम। बस बेटे यहाँ से r का a और t के साथ रिलेशन, और यहाँ पे प्यारे बच्चों ये q की वैल्यू v की टर्म में उठा करके यहाँ रख दूंगा तो मेरा काम चल जाएगा। टेंशन मत लेना, सॉल्यूशन है सारा का सारा, टाइम बिल्कुल भी ख़राब नहीं करेंगे, फटाफट से देखो। हाँ बेटे सबसे पहला काम क्या, ये पोटेंशियल लिख लिया तो यहाँ से इसकी वैल्यू निकाल ली, बबल का वॉल्यूम ये आ गया प्यारे बच्चों। और फिर देखो माना कितने रेडियस की ड्रॉप बन गई, r रेडियस की ड्रॉप बन गई, वाह जी वाह। नया पोटेंशियल क्या है, इतना आ जाएगा, वॉल्यूम कांस्टेंट है, दोनों को देखो इक्वेट कर दिया, इक्वेट करके सॉल्व करके देखो r और t में ये रिलेशन आ गई, r को उठा के यहाँ रख दिया, जैसे यहाँ रखा तो प्यारे बच्चों मेरे पास आंसर ये आ गया है। इज़ दैट क्लियर। तो मैं ऐसे क्या कर सकता हूँ, नया पोटेंशियल ड्रॉप का कैलकुलेट कर सकता हूँ। इज़ दैट क्लियर। तो प्यारे बच्चों इसमें दो कंसेप्ट लगे, पहला वॉल्यूम कंजर्वेशन और दूसरा चार्ज कंजर्वेशन प्रिंसिपल। क्लियर है। आइए बढ़ते हैं और चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हाँ प्यारे बच्चों देखो ये क्वेश्चन डराने वाला है, इसमें बिल्कुल जब भी एडवांस का आप सवाल कभी करते हैं तो उसमें लैंग्वेज बहुत सारी होती है और थोड़ा सा एक उसमें क्वेश्चन में कई सारे ऑप्शन पूछे जाते हैं ताकि आपके टाइम को ज़्यादा से ज़्यादा ख़राब किया जा सके। बाकी सवाल बहुत बच्चों वाला है, ध्यान से देखें मज़ा आएगा। हाँ बेटे ये दो आपको वायर्स गिवन है, लैम्डा लैम्डा की ये एक्स एक्सिस है, यहाँ प्लस क्यू चार्ज है, लैम्डा लैम्डा माइनस क्यू प्लस एक्सिस आपको यहाँ पे गिवन है। द फिगर बिलो डिस्क्राइब्स टू सिचुएशन इन विच द टू इनफाइनाइटली लॉन्ग स्टैटिक चार्जेस ऑफ कांस्टेंट पॉजिटिव लाइन चार्ज डेंसिटी लैम्डा आर केप्ट पैरेलल टू ईच अदर इन देयर रिजल्टिंग इलेक्ट्रिक फील्ड प्लस क्यू माइनस क्यू को रखा गया है इक्विलिब्रियम में, यानी कि इसके मिड पॉइंट पर प्यारे बच्चों ये दोनों प्लेस्ड हैं ताकि इस पर नेट फोर्स कितना आ जाए, 0 आ जाए। अब आपसे क्या पूछ रहा है भाई, अब आपसे कह रहा है कि यार द पॉइंट चार्ज एंड कन्फाइंड टू मूव इन द एक्स डायरेक्शन ओनली, यानी कि ये भी इधर जाएगा और ये भी इधर जाएगा, केवल x में चलाना है, y में नहीं चलाना है। क्लियर है। तो आपसे पूछ रहा है इफ दे आर गिवन ए स्मॉल डिस्प्लेसमेंट अबाउट देयर इक्विलिब्रियम पोजीशन देन द करेक्ट स्टेटमेंट बोथ चार्जेस एग्जीक्यूट SHM, बोथ चार्जेस विल कंटिन्यू मूविंग इन द डायरेक्शन ऑफ देयर डिस्प्लेसमेंट, चार्जेस प्लस क्यू एग्जीक्यूट SHM व्हाइल माइनस क्यू कंटिन्यूस मूव इन द डायरेक्शन ऑफ इट्स डिस्प्लेसमेंट एंड सो ऑन। ये सारे ऑप्शन है, ज़्यादा समय ना खराब करते हैं, मैं आपको सीधे सीधे क्वेश्चन की ट्रिक बताता हूँ प्यारे बच्चों। आप याद करो अगर 2 प्लस क्यू के बीच में एक प्लस क्यू था तो क्या सब बच्चे जानते हैं इस पर नेट फोर्स कितना था, 0, और इसको किधर शिफ्ट करने पर सर, इसको इस डायरेक्शन में हल्का सा शिफ्ट करने पर ये SHM करता था। ओके। और इसी तरह से प्यारे बच्चों एक प्लस क्यू तथा दूसरे प्लस क्यू के बीच में अगर मैं किसी माइनस क्यू को रख देता था तो इसका SHM हमेशा y डायरेक्शन में आता था, x डायरेक्शन में इसका कोई SHM नहीं होता था। अब ये सेम सिचुएशन यहाँ पर है, बस यहाँ प्लस क्यू की जगह ये वायर है, इसका इलेक्ट्रिक फील्ड सब बच्चे जानते हैं कितना होता है, 2k लैम्डा बाई आर। इधर भी इतना इलेक्ट्रिक फील्ड, इधर भी इतना इलेक्ट्रिक फील्ड, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितना, 0, तो नेट फोर्स कितना, 0। माइनस है तो फोर्सेस की डायरेक्शन अपोजिट आएगी और तो कुछ नहीं होगा। क्यों भाई, यस सर, क्योंकि फोर्सेस की डायरेक्शन अपोजिट आ जाएगी। इसका इलेक्ट्रिक फील्ड इधर तो इसके कारण फोर्स इधर, इसका इलेक्ट्रिक फील्ड इधर तो क्या इसके कारण प्यारे बच्चों फोर्स इधर, लेकिन नेट फोर्स तो अभी भी इस पर भी कितना होगा, 0 होगा। अब अपने को सब पता है यार ये चार्ज कैसा है, प्लस क्यू चार्ज है, तो प्लस क्यू को इधर शिफ्ट करेंगे तो ये SHM करेगा।
माइनस क्यू को ऐसे शिफ्ट करेंगे तो एस एच एम करेगा, लेकिन ऐसे करना नहीं है, ऐसे करना है। तो एस एच एम कभी नहीं करता है। क्यों? क्योंकि सर जब 2 प्लस क्यू के बीच में एक माइनस क्यू चार्ज होता है तो इधर शिफ्ट करने पर तो ये इसके पास भाग जाता है। हाँ, क्यों? क्योंकि सर ये मजनू है और ये कौन है? सर ये शेट्टी भाई, और शेट्टी भाई के बीच में कौन फंस गई बेटे? लैला। और ज़रा सोचो, अगर लैला को हल्का सा शिफ्ट कर दिया तो जिधर शिफ्ट करोगे लैला तो बेटे उधर ही चली जाएगी। समझ में आ रही है बात? दैट्स वाई आई कैन से इट विल परफॉर्म एस एच एम ओनली इन दिस सिचुएशन, बट दिस सिचुएशन इज नॉट द करेक्ट सिचुएशन। आई कैन से इट्स ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। ओके प्यारे बच्चों, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हाँ प्यारे बच्चों, बढ़िया सवाल दोबारा से देखें। सॉलिड स्फीयर ऑफ रेडियस आर हैज अ चार्ज क्यू डिस्ट्रीब्यूटेड इन द वॉल्यूम विद द चार्ज डेंसिटी। ये सवाल तो भाई पूछो ही मत, हालांकि जेईई मेंस में ज़्यादा पूछा जाता है, एडवांस में थोड़ा सा प्यारे बच्चों इस क्वेश्चन को और ज़्यादा इसने क्या कर दिया है, मोल्ड कर दिया है। मज़ा आएगा। चार्ज डेंसिटी इतने वेयर के एंड आर द कांस्टेंट, आर इज द डिस्टेंस फ्रॉम इट्स द सेंटर। इफ द इलेक्ट्रिक फील्ड एट आर इज इक्वल्स टू आर बाई 2 इज 1/8 टाइम्स ऑफ दैट आर इज इक्वल्स टू आर, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ द ए। ओके ध्यान दो प्यारे बच्चों, क्या सवाल है? सवाल ये है कि ये आपके पास एक स्फीयर है, इज दैट क्लियर? और बेटे इस स्फीयर की रेडियस कितनी है प्यारे बच्चों? सर इसकी रेडियस है आर, और ये एक एक्चुअल में प्यारे बच्चों नॉन कंडक्टिंग स्फीयर है। तो इस नॉन कंडक्टिंग स्फीयर में जो डेंसिटी है रो, दैट डेंसिटी यस रो इज इक्वल्स टू के आर टू द पावर ए मुझे गिवन है। क्लियर? इतना सा सवाल है। अब ध्यान से सुनना क्या कह रहा है। कह रहा है यार इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड, भैया कौन सा पॉइंट? r/2 पर, और एक कहाँ पर? r बराबर r पर। r/2 पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है इज इलेक्ट्रिक फील्ड एट r इज इक्वल्स टू r/2 इज 1/8 टाइम्स द इलेक्ट्रिक फील्ड एट r इज इक्वल्स टू r। दिस इज द क्वेश्चन। तो प्यारे बच्चों एक काम करते हैं, आर पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल लेते हैं। आर पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल लेंगे, फिर उसमें आर की वैल्यू को r/2 रख देंगे, फिर उसमें आर की वैल्यू को r/r रख देंगे, और क्या करेंगे भाई, इस वाली इक्वेशन में वैल्यूज़ को पुट कर देंगे, अपना काम हो जाएगा। और ये सब बच्चों को आता है। कैसे शुरू करते थे याद है? हाँ सर, पहले आर पे जाएंगे, गॉसियन सरफेस बनाएंगे, गॉसियन सरफेस के बाद क्यू इन निकालेंगे, है ना। बिल्कुल एक बेसिक सा प्रोसेस। आप एडवांस वाले बच्चे हैं, सब बच्चों को आता है। प्यारे बच्चों, आपको वीडियो अगर पसंद आ रहे हैं तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, और साथ ही साथ उन ज़रूरतमंद बच्चों को इसके बारे में ज़रूर इन्फॉर्मेशन दें जिनको इसकी कहीं ना कहीं आवश्यकता है। मैं जानता हूँ आपका दिल बहुत अच्छा है, आप भी दूसरों के बारे में शायद उतना ही सोचते हैं जितना ये मोशन की टीम सोच रही होगी। तो प्यारे बच्चों, इसलिए इन लेक्चर्स के जो भी लिंक्स हैं वो अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करें। विश्वास कीजिए, जितने ज़्यादा लोग जुड़ेंगे उतना ज़्यादा आप लोगों का प्यार, स्नेह, लाइक और कमेंट्स के माध्यम से हमें प्राप्त होगा, जिससे मोशन की टीम मोटिवेटेड होगी और हम लोग दिन रात बहुत ऊर्जा के साथ प्यारे बच्चों आपके साथ काम करेंगे। अब प्यारे बच्चों, इस क्वेश्चन को करने का तरीका तो आप सभी जानते हैं। पहले क्या करेंगे, आर पे जाके, हाँ जी ये रही आपकी क्या, हाँ प्यारे बच्चों गॉसियन सरफेस, और गॉसियन सरफेस पर हाँ जी, वैसे तो सॉल्यूशन इसका है लेकिन मैं थोड़ा बेसिक मैं कर दूं, फिर इसके बाद सॉल्यूशन से समझ लेंगे। हाँ जी बेटे, क्या सरफेस इंटीग्रेशन E.ds इज इक्वल्स टू Q इन अपॉन एप्सिलॉन नॉट। इज दैट क्लियर? हाँ प्यारे बच्चों, फिर अब E की वैल्यू पुट करनी है। E बाहर आ जाएगा भाई, यहाँ आता है 4πr²। ओके, और Q इन को क्या लिखते हैं भाई, रो। बेटे याद रखना है 4πr² dr अपॉन एप्सिलॉन नॉट। क्लियर है? और रो की वैल्यू कितनी की बना है आपको क्वेश्चन के अकॉर्डिंग? सर kr⁴ ये उठा करके यहाँ रखूँगा, और जब मैं इसको सिंप्लीफाई कर दूंगा बेटे, तो सिंप्लीफाई करके मेरे पास जो इलेक्ट्रिक फील्ड का एक्सप्रेशन आएगा वो ये आ जाएगा। यस, दैट इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल्स टू kr⁴, हाँ जी, a+1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट 3+a। बस हो गया बेटे काम। अब इसमें क्या करना है, वही पहले वाली जो टर्म अपन ने बताई थी, क्या कि सर जब मैं इसके अंदर इस इलेक्ट्रिक फील्ड में प्यारे बच्चों वैल्यू पुट करता हूँ, देखो 1/8 किस पर, r पर, क्योंकि यहाँ r को क्या रख दिया, r इज इक्वल्स टू, यहाँ बेटे r/2 रख दिया है, यानी कि इसी वाली इक्वेशन में, हाँ प्यारे बच्चों
R बराबर R/2 पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, देखो क्या इक्वेशन बनाई थी, ये 1/8 ऑफ R/r के बराबर है। बस उठा करके बेटे यहाँ वैल्यू पुट कर दी, R बराबर R/2 पर सर K/ε0, हाँ जी, क्या 3 + a R/2 की पावर a+1 इज इक्वल्स टू 1/8 टाइम्स ऑफ, हाँ जी, K R की पावर a+1 अपॉन ε0 इंटू 3 + a। देखो बेटा यही इक्वेशन आप देख रहे हैं ध्यान से, ये वाली वैल्यू यहाँ पुट कर दी प्यारे बच्चों मैंने, यानी कि ये वाली जो वैल्यू है वो 1/8 ऑफ R वाला है ना, R/2 के बराबर कर दिया। सॉल्व करेंगे खड़ाक से, a बराबर कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। तो ये वो वाले सारे सवालों से आगे उठ गए हम लोग। कौन से वालों से यार, ये वाला तो सब जगह करते ही थे, याद करो, रो नोट R स्क्वायर दुनिया भर की वैल्यू दे रखी थी। लेकिन इसमें थोड़ा सा एक स्टेप आगे बढ़ गए और इस तरह का सवाल किया, तो एडवांस थोड़ा सा इस तरह के सवाल प्यारे बच्चों आपसे कभी कभी पूछ लेता है। आइए चलते हैं अगले सवाल की ओर। हाँ बेटे फिर देखो एक बढ़िया सवाल, इन इनफाइनाइटली लॉन्ग सॉलिड सिलेंडर ऑफ रेडियस R एज ए यूनिफॉर्म चार्ज डेंसिटी रो, ओके, इट हैज़ अ स्फेरिकल कैविटी ऑफ R/2 विद द सेंटर ऑन द एक्सिस ऑफ द सिलेंडर। प्यारे बच्चों आपसे कह रहा है द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ पॉइंट P पूछ रहा है, विच इज़ एट अ डिस्टेंस ऑफ 2r फ्रॉम द एक्सिस ऑफ द सिलेंडर गिवन बाय। आपसे इस वाले पॉइंट पर, कौन से पॉइंट पर, P पॉइंट पर क्या पूछ रहा है प्यारे बच्चों, इलेक्ट्रिक फील्ड का एक्सप्रेशन अगर ये दिया हो तो आपसे कह रहा है इस K की वैल्यू को बताओ। ये सवाल है भाई, ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है, पिछले साल के जितने एडवांस के पेपर हैं सबको अच्छे से कर लोगे तो विश्वास करना बहुत कॉन्फिडेंस बढ़ता है। कुछ नहीं होता नया वया, हाँ भारी भारी कुछ नहीं होता बेटे, जो नहीं आता वो इम्पोर्टेंट होता है। समझ में आ रहा है ना भाई, जो नहीं आता वो इम्पोर्टेंट होता है, इसलिए प्रैक्टिस करो, ज़्यादा से ज़्यादा सवालों को प्यारे बच्चों एक्सपोजर लो। अब देखो कैविटी बना दी, कैविटी का मतलब सब बच्चे जानते हैं सर, सिंपल निगेटिव चार्ज वाला फंडा लगाना है बस। जहाँ कैविटी है इसका मतलब बॉडी को फुल करो, यानी कि सर इस प्रॉब्लम को मैं समझ गया हूँ, पूरा का पूरा एक सिलेंडर बना दो, ओके, और साथ में ये वाला एक जितना वॉल्यूम है इस पर एक निगेटिव चार्ज दिखा दो। क्या मेरी बात क्लियर है? यस सर। और बेटे इस पॉइंट पी पर क्या निकाल लो, इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल लो, तो मेरे ख्याल से काम चल जाएगा। अच्छा सब बच्चे जानते हैं सिलेंडर को वैसे रो दिया होता है, क्या देते हैं प्यारे बच्चों, रो, इसकी डेंसिटी गिवन है, और प्यारे बच्चों रो ही डेंसिटी शायद इसके ऊपर गिवन है। अब मुझे क्या करना है, सिंपल इसके कारण। अच्छा एक बात बताओ, ये वाला पॉइंट सिलेंडर के बाहर है अंदर है? सर ये वाला जो पॉइंट है इस सिलेंडर के लिए प्यारे बच्चों P पॉइंट R ग्रेटर देन R है, तो सब बच्चे जानते हैं इस पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है सर, 2K λ/R। लेकिन अब एक प्रॉब्लम है बेटे, मुझे रो के टर्म में लिखना है, तो जब मुझे इसको रो के टर्म में लिखना है तो रो के टर्म में लिखने के लिए क्या करेंगे, लैम्डा को भाई रो के टर्म में लिखने का क्या तरीका है प्यारे बच्चों, ध्यान दीजिए। क्या मैं जानता हूँ जो चार्ज डेंसिटी होती है रो, इसको लिख सकता हूँ बेटे Q अपॉन पाई R²L। तो यहाँ से हाँ बेटे क्या रो इंटू पाई R² को लिख सकता हूँ Q/L, और Q/L को क्या लिख सकता हूँ, लैम्डा लिख सकता हूँ। तो यानी कि जो एक्सप्रेशन है प्यारे बच्चों, ये एक्सप्रेशन आपका आ जाएगा 2K, हाँ जी, लैम्डा की जगह क्या लिखूँ सर रो पाई R² डिवाइडेड बाई R, छम्मा छम्मा हो जाएंगे यहाँ से। तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, हाँ बेटे बाहर किसी पॉइंट पर, सॉरी गलती हो गई, गलती नहीं गलता हो गया बेटे, बहुत बड़ा गलता हो गया। क्या गलता हो गया सर, ये तो छोटा R होगा, यस, ये क्या होगा, छोटा R होगा, तो बड़ा R को इससे थोड़ी काटेंगे भाई, ऐसा कैसे हो जाएगा, नहीं आया। क्या क्लियर है सब बच्चों को? तो इलेक्ट्रिक फील्ड फाइनली सिलेंडर की वजह से कितना आ गया बेटे, सर सिलेंडर की वजह से जो मेरे पास इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा ये आ जाएगा 2K रो पाई R² अपॉन R। इज दैट क्लियर? और एक बात बताओ बेटे, यहाँ से इसकी डिस्टेंस कितनी है, 2R, तो क्या यहाँ पे R की वैल्यू को क्या पुट कर दूंगा, 2R पुट कर दूंगा, तो मेरे पास सिलेंडर की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगी। क्या क्लियर है? बढ़े आगे। अब मुझे देखना है किसकी वजह से, स्फीयर की वजह से। वैसे तो स्फीयर की वजह से किस डायरेक्शन में होता है सर, स्फीयर की वजह से इस डायरेक्शन में होता है। अच्छा एक बात देखो, है तो इसके ये भी बाहर ही, लेकिन
इसके लिए चूँकि चार्ज निगेटिव है तो इसकी डायरेक्शन प्यारे बच्चों इधर की बजाय किधर होगी सर, इधर की बजाय इसकी डायरेक्शन कुछ इधर की तरफ आ जाएगी। और फार्मूला क्या लगाऊंगा सर, फार्मूला लगाऊंगा के क्यू बाई आर का स्क्वायर, लेकिन किधर की तरफ, इधर की तरफ। सिलेंडर वाला इलेक्ट्रिक फील्ड इधर की तरफ पी पर, इसकी वजह से इधर की तरफ, तो दोनों प्लस या माइनस सर, दोनों माइनस हो जाएंगे। और एक छोटी सी बात और, इस पे चार्ज कितना आएगा बेटे सर, इस पर चार्ज आ जाएगा रो इंटू 4/3, हाँ बेटे पाई। इसकी रेडियस कितनी गिवन है r/2, तो प्यारे बच्चों यहाँ आ जाएगा r/2 की पावर 3। ये वाली वैल्यू उठा करके कहाँ पुट कर देंगे भाई सर, यहाँ पुट कर देंगे। और r को क्या रख देंगे, r को रख देंगे बेटे 2r। क्लियर है। और दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड को प्लस करेंगे या माइनस करेंगे सर, दोनों को माइनस करेंगे क्योंकि इसका तो इधर है और ये कैविटी की वजह से इधर है। आओ जरा देखें फटाफट से सॉल्यूशन, ज़्यादा समय नहीं खराब करना है। हाँ भाई ये तो समझ में आ ही गया था। देखो बेटे ये वाली टर्म ए, ये वाली टर्म, यहाँ पे मैंने क्या रख दिया था 2r रख दिया था सर। इस फेयर में देखो बेटे यहाँ क्या रख दिया 2r, और ये बाई 8 क्यों आया, क्योंकि सर आपने r/2 की पावर 3 किया था। ये माइनस साइन क्यों आया है सर, माइनस साइन इसलिए आया है क्योंकि ये दोनों एक दूसरे को छम्मा छम्मा कर रहे हैं। सिंप्लीफाई करेंगे देखो बेटे ये रिजल्ट आया, और इसको जब इससे कंपेयर किया जो गिवन था आपको क्वेश्चन के अंदर, इससे प्यारे बच्चों k की वैल्यू कितनी आ गई है, 6 आ गई है। ठीक है, बात हल्के भारी की नहीं है, बात क्लिक करना चाहिए क्योंकि पेपर में समय भी महत्वपूर्ण है। बात 100 मीटर दौड़ने की नहीं है, बात 100 मीटर कम समय में दौड़ने की है प्यारे बच्चों। इसलिए हमें ये लगता है कि बहुत भारी भारी सवाल करें, नहीं, बहुत सारे मिक्स क्वेश्चन करें जिसमें बार बार आपका कंसेप्ट रिवाइज हो, जिससे आपकी प्रैक्टिस बढ़े, जिससे आपका प्रॉब्लम सॉल्व करने का टाइम रिड्यूस हो। क्योंकि जितना आप अपना टाइम रिड्यूस करेंगे प्यारे बच्चों, उतना ही प्रॉब्लम सॉल्विंग ज़्यादा इफेक्टिव होगी। इज दैट क्लियर? आइए प्यारे बच्चों आगे बढ़ते हैं और करते हैं नया सवाल। Two concentric rings, one of the radius A and other is radius B, have the charge plus Q इतने respectively as shown. Find the ratio of B by F the charge placed on the axis इतने in equilibrium। भाई बेटे बहुत प्यारा सा बेसिक सा सवाल है। दो रिंग है, ये वाला जिस पे पॉजिटिव चार्ज है, ये वाला जिस पे नेगेटिव चार्ज है। सब बच्चे जानते हैं किसी पॉजिटिव चार्ज रिंग की एक्सिस पर x डिस्टेंस पर अगर रेडियस कितनी हो r, तो क्या इलेक्ट्रिक फील्ड का एक्सप्रेशन kqx/r² प्लस x² की पावर 3/2 होता है। और यही चार्ज कैसा हो, निगेटिव, तो प्यारे बच्चों ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, इस इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन कहाँ हो जाती है, इधर हो जाती है। कब, अगर यही रिंग कैसा चार्ज हो, यस यही रिंग प्यारे बच्चों निगेटिवली चार्ज हो। अब सोचो यहाँ पे क्या रखा है, एक चार्ज रखा है, वो इक्विलिब्रियम में है। अब चार्ज इक्विलिब्रियम में कब हो सकता है, तभी होगा जब इस पर लगने वाले फोर्सेस कैंसिल हो जाएं। तो बेटे ये जो प्लस क्यू के कारण लगने वाला जो फोर्स है, ओके, और इधर जो ये क्यू बी के कारण लगने वाला फोर्स है, ये दोनों एक दूसरे को छम्मा छम्मा कर देंगे। तो इस वाले पॉइंट पर नेट फोर्स कितनी आ जाएगी, नेट इलेक्ट्रिक फोर्स क्या आ जाएगी, 0। तो इससे मैं क्या कर पाऊँगा प्यारे बच्चों, B/A का रेशो कैलकुलेट कर लूँगा। ठीक है, आइए फटाफट से देखें। हाँ जी, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड 0, ये तो किसके कारण, क्यू के कारण। ये वाला किसके कारण बेटे, निगेटिव वाले के कारण। दोनों को इक्वेट कर दिया, देखो दोनों इक्वेशन को सिंप्लीफाई कर दिया, सिंप्लीफाई कर दिया तो B बराबर कितना आ गया 2A। तो क्या B/A का रेशो कितना आ जाएगा सर, 2 आ जाएगा। आशा करता हूँ समझ में आ रहा होगा प्यारे बच्चों, यही इसका आंसर होगा। ठीक है, अच्छा एक छोटी सी बात मैं आपको बता दूं, अगर रिंग पॉजिटिवली चार्ज है, कैसी चार्ज है बेटे, पॉजिटिवली चार्ज, तो प्यारे बच्चों याद रहे इसका जो ग्राफ होता है इलेक्ट्रिक फील्ड का, ये होता है, ये प्यारे बच्चों प्लस r/√2 पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या होती है, मैक्सिमम होती है। और अगर यही चार्ज कैसा हो सर, यही चार्ज अगर निगेटिव हो जाए तो यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन थोड़ी सी चेंज हो जाएगी, और इसका जो प्यारे बच्चों ग्राफ होगा, वो ग्राफ एक्चुअल में कुछ इस तरह से हो जाएगा। आशा करता हूँ समझ में आ रहा होगा। क्लियर है, बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। A hollow half sphere cylinder length इतने यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड परपेंडिकुलर टू द प्लेन, फाइंड द फ्लक्स थ्रू द कर्व्ड सरफेस पूछ रहा है। जब ये इलेक्ट्रिक फील्ड जा रहा है तो हमें तो प्रोजेक्शन का एरिया देखना होता है बेटे इस क्वेश्चन के अंदर। और प्रोजेक्शन एरिया क्या है, अगर आप ध्यान से देखें सर, इसका प्रोजेक्शन एरिया साइड कितनी है बेटे, L। तो सर इसका जो प्रोजेक्शन एरिया होगा, हाँ बेटे, ये कितना होगा 2R, और ये कितना होगा मेरे बच्चों, ये L हो जाएगा। बाकी कर्व्ड सरफेस से मुझे कोई लेना देना
नहीं है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे दे रखी है, ऐसे, ये इलेक्ट्रिक फील्ड होगी तो आंसर आ गया E इंटू ए, दैट इज द फ्लक्स एंड दैट फ्लक्स इज इक्वल्स टू यस E इंटू एल इंटू 2R। ओके, सो दिस इज द आंसर। क्लियर है प्यारे बच्चों, ये इसका सॉल्यूशन आ जाएगा। आइए बढ़ते हैं आगे, करते हैं अगला सवाल। प्यारे बच्चों जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन थोड़ा सा अजीब सा आपको लगेगा, लेकिन अगर आप इस क्वेश्चन की लैंग्वेज समझ जाएंगे तो आपको इस तरह के क्वेश्चंस को करने का आइडिया होगा, है ना। देखें फटाफट से क्या सवाल है प्यारे बच्चों। द पोटेंशियल इन वोल्ट ऑफ ए चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन इज गिवन बाय वी जेड इज इक्वल्स टू 30 माइनस 5 Z² मॉड ऑफ जेड लेस देन इक्वल टू 1 मीटर के लिए वी जेड 35 माइनस 10 मॉड जेड जेड ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1 मीटर के लिए वी जेड डज नॉट डिपेंड ऑन एक्स एंड वाई, केवल किस पे डिपेंड करता है, जेड पर। एंड इफ दिस पोटेंशियल इज जनरेटेड बाय ए कांस्टेंट चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम। ध्यान रखना है रो नोट की वैल्यू प्यारे बच्चों कांस्टेंट है। ओके यस, जैसे स्फीयर आता था रो नोट का, सिलेंडर आता था, नॉन कंडक्टिंग इनफाइनाइटली प्लेट आती थी, उसके आपको याद है कुछ एक्सप्रेशंस हल्के हल्के से? हाँ सर मुझे याद है। किसी स्फीयर का ज़रा बताओ अंदर कितना होता था? सर ये होता था रो आर अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट। इसी तरह से बेटे सिलेंडर का, अगर ये सिलेंडर था तो इसके अंदर आर डिस्टेंस पर इसका इलेक्ट्रिक फील्ड था रो आर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। ओके, और अगर मैं तुमसे पूछूं कि ये एक इनफाइनाइटली यस चार्ज कोई प्लेट होती तो यहाँ से आर डिस्टेंस पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता वो कितना होता? सर ये होता रो आर अपॉन एप्सिलॉन नॉट। बेटे तीनों रिजल्ट ध्यान रखना है अपने को, काम आएंगे। ओके हाँ जी, ये किसका? सर दिस इज फॉर स्फीयर विद कांस्टेंट रो नोट। ओके, दिस इज फॉर cylinder for constant rho note and this is for a infinitely plate। okay, इसके अंदर किसी पॉइंट पर जो भी कांस्टेंट रो के लिए होता है। इज दैट क्लियर? ये तीन रिजल्ट लिखवा दिए, काम आएंगे, ध्यान से सुनना। तो यही क्वेश्चन में कह रहा है यार, अब तीनों में से देखते हैं कौन से वाला केस होगा। बस फर्क इतना है बेटे, यहाँ आर है, यहाँ पे आर की जगह पे क्या यूज़ कर रहा है? जेड यूज़ कर रहा है। तो आपसे कह रहा है विच इज स्प्रेड ओवर दिस दिस दिस, देन चूज द करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट द डेंसिटी। आपसे कह रहा है इनकी डेंसिटीज़ के बारे में स्टेटमेंट बताओ कि जो रो नोट है वो 20 एप्सिलॉन नॉट है इन द एंटायर रीजन, यानी कि 0 से लेके जेड 1 तक और फिर उसके आगे। फिर कह रहा है 10 एप्सिलॉन नॉट है कहाँ? जेड लेस देन इक्वल टू 1 और ग्रेटर देन 1 के लिए क्या है? 0 है। फिर कह रहा है 20 एप्सिलॉन नॉट इसके लिए और बाहर 0 है। फिर कह रहा है 40 एप्सिलॉन नॉट और फिर क्या कह रहा है? एंटायर रीजन में ये वाला है। तो अब आपको कंफर्म करना है कौन सा ऑप्शन है। थोड़ा सा सवाल हल्का सा टेढ़ा लग रहा है, बिल्कुल भी टेंशन ना करें, आपको कुछ नहीं करना है, सिंपल तीन रिजल्ट से कंपेयर करना है। चलो जरा बताओ फटाफट से। हाँ भाई प्यारे बच्चों, सबसे पहले क्या मैं जानता हूँ ई की वैल्यू कितनी होती है? सर माइनस डी वी बाई डी जेड। आपको बेटे वी जेड गिवन है दोनों केस में, इस केस में भी और इस केस में भी, है ना। तो जब पहले सॉल्व करेंगे तो यह आ जाएगा 10 जेड और दूसरा आ जाएगा 10। अब ध्यान से सुनना, मजे वाली बात क्या है, ये 10 जेड है इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड, यानी कि जब जेड की वैल्यू 1 से कम है, और ये क्या है? कांस्टेंट है। भाई ऐसा इलेक्ट्रिक फील्ड जो कि जेड पर डिपेंड ही नहीं करता, कौन सा होता है यार? स्फीयर वाला तो नहीं होता। क्यों? क्योंकि अगर स्फीयर की बात करेंगे तो स्फीयर वाला अंदर तो कितना होता है? रो जेड अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट और बाहर होता है के क्यू बाई आर का स्क्वायर। क्या बेटे ध्यान आ रहा है कुछ? यस सर, ये आता है के क्यू बाई आर स्क्वायर। तो देखो इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ तो कांस्टेंट है, लेकिन हाँ बेटे सॉरी हाँ यहाँ भी कांस्टेंट, यहाँ तो जेड पे डिपेंड कर रहा है, लेकिन बाहर भी वेरी कर रहा है, अंदर भी वेरी कर रहा है, बाहर भी वेरी कर रहा है। अच्छा सिलेंडर देखो सर, सिलेंडर में अंदर होता है रो आर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, वेरी कर रहा है आर के साथ, यानी कि जेड पे डिपेंड कर रहा है। और प्यारे बच्चों हाँ भाई, अरे उड़ जा, हाँ जी, दूसरा बाहर भी क्या 2k लैम्डा बटे आर नहीं आता, यानी कि फिर आर मतलब जेड पर डिपेंड कर रहा है। लिख लेना, एक ही बात है। आशा करता हूँ थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा होगा। लेकिन बेटा अगर आप याद करें तो आपको पता है कि एक नॉन कंडक्टिंग प्लेट के लिए जो हाँ जी इलेक्ट्रिक फील्ड होता है अंदर तो होता है रो जेड अपॉन एप्सिलॉन नॉट, जबकि बाहर इंडिपेंडेंट ऑफ आर होता
होता है इंडिपेंडेंट ऑफ आर। कितना होता है सर? सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, जो कि डिस्टेंस पर डिपेंड नहीं करता। तो जरा बताओ तीनों में से ऐसा कौन सा केस है जिसमें पहले लीनियरली डिपेंड करता है और उसके बाद प्यारे बच्चों कांस्टेंट होता है? सर आई नो दिस इज द केस। सवाल खत्म। अब बताओ डेंसिटी पे कमेंट करना है, तो जरा बताओ। हाँ भाई, लेस देन वाला केस ये ले लेंगे, तो ये वाला जो tan z होगा, क्योंकि ये वाला इंडिपेंडेंट है। अब देखो ये tan z है, तो tan z को किसके बराबर कर दो? तो बेटे E इज इक्वल्स टू tan z, यानी कि मैं कह सकता हूँ कि दिस एक्सप्रेशन इज फॉर इनफाइनाइटली नॉन कंडक्टिंग शीट। ओके, क्या सब बच्चों को समझ में आ रहा है? चलो बेटे फटाफट से tan z है तो, और ये कितना होता है सर? ये रहा रिजल्ट, सिंपली रो जेड बाई एप्सिलॉन नॉट। तो मैं कह सकता हूँ कि रो जेड बाई एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल्स टू बेटे tan z छम्मा छम्मा। तो डेंसिटी तो पूछ रहा था, यानी कि सर tan एप्सिलॉन नॉट होगी, और वो भी किस रीज़न में होगी सर? वो भी केवल उसी रीज़न में होगी जो कि ये वाला रीज़न है। इज़ दैट क्लियर? तो आइए प्यारे बच्चों फटाफट से इसके ऑप्शंस देखते हैं। तो इसके ऑप्शंस में मुझे लग रहा है शायद बी ऑप्शन होगा, रो नॉट बराबर tan एप्सिलॉन नॉट। कहाँ? इनसाइड द प्लेट, और बाहर कोई चार्ज की ज़रूरत नहीं है। क्लियर है? तो मैं कह सकता हूँ कि इसका प्यारे बच्चों बी ऑप्शन सही होगा। ये कुछ क्वेश्चंस थे प्यारे बच्चों इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के भी। एक लेक्चर में इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पे और लेने वाला हूँ, आप निश्चिंत रहें। और फिर हम लोग थोड़ा सा और कंडक्टर्स के कुछ बेहतरीन सवालों से रूबरू होंगे। अभी मैं आपको इसके बाद सिखाने वाला हूँ, ये मैं आपको बहुत अच्छे से बता दूँ, इंड्यूस चार्ज को कैसे देखेंगे, अर्थिंग को कैसे देखेंगे, जो बहुत सारे स्फेयर्स हैं कंसेंट्रिक स्फेयर्स, उन पर चार्ज कैसे निकालेंगे, उसके कुछ क्वेश्चंस जो जेईई एडवांस में पूछे गए हैं, और थोड़े से जो मुझे देखे हैं, जो मैंने देखे हैं और जो आपके लिए प्यारे बच्चों उपयोगी हैं, उन वाले क्वेश्चंस पे हम लोग अगले लेक्चर में आपसे चर्चा करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। प्यारे बच्चों, अगर आपको लेक्चर पसंद आ रहे हैं और मैं आपसे कहता हूं कि आपको लग रहा है कि ये टॉपिक भी सर से ही पढ़ना है, और आप उसके लिए कोई आपकी क्यूरी है या कोई भी आपके किसी भी तरह का प्रॉब्लम है, तो आप इस टोल फ्री नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। टोल फ्री नंबर है 18002121 1800212799 1821 799 18002121 799।